नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। कल हमारे डेलीगेशन की मुलाकात कार्मिक मंत्रालय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और डारपीजी के सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रीवेंसेस हैं उनके सेक्रेटरी श्री वी निवास जी के साथ बैठक हुई। ये बैठक तकरीबन 40 मिनट तक हम लोगों की चली और तमाम एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस के मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। हमारी बड़ी सीधी मांग रही है, उनको समझाने की कोशिश रही है कि एनपीएस को दो तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तो ये है कि एनपीएस को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। ये थोड़ा सा टेक्निकली है, ये पेचीदा है और थोड़ा सा इकोनॉमिक फिजिबल नहीं प्रतीत होता है। दूसरा जो तरीका है वो है एनपीएस में केवल और केवल एक बदलाव करके एनपीएस को ही ओपीएस में कन्वर्ट करने का। तो वो हमने सरकार के साथ अपनी बात रखी है और ये बताने की कोशिश की है कि एनपीएस को भी ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनपीएस से भी लोगों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो सिक्योरिटी थी वो दी जा सकती है। और बेसिकली जो हमारा कल फोकस था वो ये इस बात पे था कि जो एनपीएस में एक प्रावधान दिया गया है सभी कर्मचारियों को, डेथ एंड डिसेबिलिटी, यानी अगर किसी कर्मचारी की सेवा काल में डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके परिवार के पास दो तरह के ऑप्शन है। वो चाहे तो एनपीएस से पेंशन ले सकता है और अगर वो सरकारी अंशदान को छोड़ देता है, यानी अपना पैसा वापस ले ले ब्याज सहित और सरकारी अंशदान सरकार को वापस कर दे, तो उस कंडीशन में उसको 50% पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर पेंशन देना शुरू कर देते हैं और जो पुरानी पेंशन के लाभ थे वो सारे मिलते हैं। यानी डीए बढ़ता रहता है और जब 20 साल की पेंशन हो जाती है तो फिर 25% पेंशन बढ़ जाती है, जिसे हम एडिशनल पेंशन कहते हैं। तो वो प्रोविज़न है, उस मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल्स 2021 है उसमें जो विकल्प की सुविधा है, तो हमने ये माननीय मंत्री जी को समझाने की कोशिश की है, डारपीजी के सेक्रेटरी साहब को भी समझाने की कोशिश की है कि अगर आप वो डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में उस विकल्प को दे सकते हैं तो वही विकल्प हमें एक बार रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट या सुपरएन्युएशन जैसा भी रिटायरमेंट हो उस पर भी एक बार दे दीजिए। कर्मचारी से पूछ लीजिए, उससे क्या होगा कि एनपीएस को बिना स्क्रैप किए पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। जिसको जो स्कीम चाहिए उस स्कीम के आधार पर वो पेंशन अपनी ले लेगा। एनपीएस को स्क्रैप करने में सरकार पीछे हट रही है और इसी के चलते वो एक नई स्कीम लेकर के आ गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगर इस तरह से चलता रहा तो अभी 21 साल बीत गए हैं और पता नहीं कितना समय बीतेगा। पता चला कि लोग रिटायर हो गए हैं। अभी हमारे पास सैकड़ों फोन आते हैं हर रोज की, कोई ग्रामीण डाक सेवक संघ से जीडीएस से रिटायर हो गया है, कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट से रिटायर हो गया है, 2000, 3000, 1500 पेंशन बन रही है उन लोगों को। तो इसके लिए जरूरी है कि हर कर्मचारी को तय करने दो कि उसे कौन सी पेंशन चाहिए। तो उसका सबसे बेहतर इलाज यही है कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो रहा हो या जिस दिन वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हो या जिस दिन उसको कंपलसरी रिटायर किया जा रहा हो, हर कंडीशन में उसको एक विकल्प दे दिया जाए कि वो तय कर सके उसे कौन सी पेंशन चाहिए। अगर वो एनपीएस में खुश है तो एनपीएस की पेंशन कंटिन्यू कर ले। अगर वो उसे लगता है कि उसे ओपीएस चाहिए तो वो सरकारी अंशदान और सरकारी अंशदान पर लगा हुआ ब्याज सरकार को वापस कर दे और उसके एवज में पुरानी पेंशन ले ले। सीधी सी बात है। उससे होगा क्या, जिस स्टेट में जो रूल था पहले, एनपीएस से पहले वाला रूल, वही रूल उस पर अप्लाई हो जाएगा। जितनी पेंशन बननी होगी उस रूल से उसकी उतनी पेंशन बन जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्मिक मंत्रालय के मंत्री इस पर काफी संतुष्ट दिखे। उनकी नज़र में ये बहुत वैलिड पॉइंट था। जो पेंशन सेक्रेटरी साहब थे वो भी काफ़ी सहमत दिखे। अभी मुद्दा क्या है कि जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसको अप्रूवल नहीं हो जाता, फाइनेंस मिनिस्ट्री जब तक इसको अप्रूव नहीं कर देती, तब तक सारी चीज़ें दबाव, सजेशंस या जो भी है वो एक प्रक्रिया है। हमने कोशिश की है कि सरकार अगर डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में दे ही रही उस ऑप्शन को, तो उसको रिटायरमेंट पर भी देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो हमें तो पूरा विश्वास है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको अप्रूवल देगी इस सुझाव को, और इस सुझाव से सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, जिसे आप हूबहू पुरानी पेंशन कहते हैं, बिना नाम बदले ही, बिना कुछ बदले ही पुरानी पेंशन एज इट इज बहाल हो जाएगी। रही बात गारंटी की,
तो ये सुझाव भी हमने दिया है कि कर्मचारी वाले अंशदान पर जीपीएफ वाला ब्याज